फटाफट फटाफट से बताइएगा सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। किसने विभिन्न सामाजिक आत्महत्या की दरों समूह की विशेषताओं से जो आत्महत्या के सामाजिक कारणों की खोज करने का प्रयास कहा है? जल्दी बताइए। एच सदरलैंड, डर्कहेम, मैक्स वेबर और आर के मैर्टन। फटाफट से बताएं जवाब क्या होगा। एच सदरलैंड, इमाइल डुर्कहेम बोलते हैं इनको, मैक्स वेबर और आर के मैर्टन। सही आंसर बताएं। सारे बच्चे आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ 7? जिन्होंने भी आंसर दिया है, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। समाज में रोज क्या है, आप देख रहे हैं डेली कहीं ना कहीं आपको ये घटनाएं हमारे देश में होने में आपको सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये है कि भाई ये सुसाइड करते क्यों है, आत्महत्या करते क्यों है, बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यहाँ पे इमाइल दुर्खेम को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सुसाइड कहा जाता है। यानी कि ये थ्योरी देने का काम जो है, सुसाइड टेंडेंसी के बारे में बताने का काम सिस्टम तरीके से कौन करते हैं, इमाइल दुर्खेम साहब करते हैं। ये फेमस, याद रखना है आपको, सोशोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पेशली ये बताया कि देखिए सुसाइड टेंडेंसी, आत्महत्या की जो टेंडेंसी, वो कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करता है, ध्यान रखना है, खुद से आत्महत्या नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? इतनी ताकत उसके पास में होती नहीं है, लेकिन कोई ना कोई फैक्टर होता है, कोई ना कोई कारक होता है जो उसको करने के लिए प्रेरित करता है। अन्यथा व्यक्ति सामान्य तौर पे कभी ना करेगा, कभी भी वो सुसाइड नहीं करता है। लेकिन क्या करता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने सुसाइड के बारे में, सुसाइड की अगर मैं बात करता हूँ तो इमाइल दुर्खेम ने 4 प्रकार की क्या बताई हैं, सुसाइड बताई। 4 टाइप ऑफ सुसाइड्स के बारे में इन्होंने बताया है, जो सारी की सारी किसी, याद रखना है आपको, जो है फैक्टर की वजह से होती है। और इसमें सोसाइटी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। बात समझ में आ रही है? अब उसमें देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक है आपके पास में माँ बाप की अपेक्षाएं, ठीक। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये पीयर प्रेशर होता है भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे माँ बाप की अपेक्षाएं, दोस्तों की अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं, ठीक है कि नहीं, कई बार हम उनको पूरा नहीं कर पाते। फिर हमारे जैसे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, और भी हमारे जीवन में क्या रहती हैं, ख्वाहिशें रहती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, पड़ोस में हमारे में पूरा कर रहा होता है और हम उसको पूरा नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, याद रखना है, फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या है, इस तरह के दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो और डिटेल में कभी मौका मिलेगा तो हम इसको बताएंगे। फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। फाइल दरके में मेरा आप सभी से आग्रह ये है, मैसेज ये है आपको, देखिए यहाँ पे जीवन से बढ़कर के कुछ नहीं। बात समझ में आई? जीवन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जीवन जो है हमको ये मिला है। छोटी छोटी चीज़ों से इस पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ज़्यादा कीमत कुछ भी नहीं। आपको किसी तरह के दबाव में, किसी प्रेशर में, एंग्जायटी में नहीं आना है। कौन क्या कह रहा है आप सुन लीजिए उसको, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं, रखना है, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कहते ही आए हैं, और आप भी क्या है, 2 कान दिए हैं आपको। आप एक से सुनिए, जैसे बाईपास कर दीजिए। अगर आपके काम की बात नहीं है, आप उसको तुरंत क्या करिए, दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए मत। इस तरह के एनवायरनमेंट में मत रहिए जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट रहता है, जहाँ पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इस तरह के एनवायरनमेंट को छोड़ दीजिए। आपके जीवन से बढ़कर के कुछ क्लियर है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना कोई और है। बात समझ में आई? आपका जीवन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बारी अपने घर वालों से पूछ के देख लीजिएगा, आपके लिए क्या, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। वो सीधा सीधा बता देंगे आपको कि भाई क्या है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के बारे में, आप माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बंगाल के बारे में, जो डॉक्टर बिटिया है जिसके साथ में कितना अनाचार हुआ है, क्या क्या ज्यादती हुई है, और उसके बाद में जब सरकार ने उनको क्या है, कंपनसेट करने के लिए कहा गया, पैसा देने के लिए कहा गया, माँ बाप ने क्या कहा, हमको नहीं चाहिए 1 रुपया भी तुम्हारा, अपने पैसे रख लो अपने पास में, हमें हमारी बेटी के लिए न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर हमने पैसे तुमसे ले लिए तो हमारे को, हमारी बेटी जो है कभी माफ़ भी नहीं करेगी, और हम खुद भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। साफ साफ उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो कहने में, इसलिए आपकी ये ड्यूटी है, दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे जो हो जाए, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके आसपास क्या चल रहा है, अब जिस भी मुसीबत में, जो भी समस्या है आपके साथ में, एक बारी घर वालों को बता दीजिएगा।
घरवालों को बताते ही आपकी समस्या का लगभग जो है समाधान हो जाएगा, और अगर आपने घरवालों को नहीं बताया तो फिर समस्याएँ हो सकती हैं। तो इसलिए क्या करें, अपने घरवालों पे भरोसा करें। बात समझ में आ रही है? ये फालतू के लोगों के चक्कर में ना पड़ें, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे जीवन में। घरवाले आपके लिए सब कुछ करते हैं, खाना-पीना, कपड़े-लत्ते, एवरीथिंग वो ला कर के आपको देते हैं, फिर आप दूसरे सुनना भी नहीं चाहिए आपको। बात समझ में आ रही है? और अगर आप इस तरह से काम करते हैं, फिर ये फालतू की चीज़ें दिमाग में आएँगी नहीं, ठीक है कि नहीं? तो क्या है भई, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है डट कर के मुकाबला करना पड़ता है। खूब सारी पढ़ाई-लिखाई करनी है, फालतू के लोगों से दूर रहना है, घरवालों का विशेष ख़्याल रखना है। दिमाग में कभी भी इस तरह का कोई भी थॉट आए, विचार आए, तुरंत घरवालों को कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, उनको मैसेज कर दीजिए, बात समझ में आई? के पास चले जाइए। इस तरह के विचार कभी आएँगे नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये जानबूझ करके आज हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं, ठीक है कि नहीं? तो है ऐसा नहीं है कि हमको देखो, यहाँ से सवाल आते हैं वो अलग पार्ट है, लेकिन हम जानबूझ करके ये टॉपिक लेकर के आए हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी लाइफ़ है, जीवन, उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ठीक है? सफलता की अगर मैं बात करता हूँ, ये एक टर्म है, सफलता बार-बार एक टर्म आता है आपके पास में। सक्सेस ये बदलता रहता है भाई, सफलता कुछ होती ही नहीं है, सफलता का कोई मतलब ही नहीं है, बात समझ में आ रही है? कोई मीनिंग है सफलता का। आपके लिए सफलता के मायने जो है, जैसे-जैसे समय बदलता है वैसे-वैसे बदल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या है, इसके चक्कर में ना पड़ें। कभी भी कौन सफल है, कौन सफल नहीं है, इसका निर्धारण आप किसी एग्ज़ाम को पास करके तो नहीं कर सकते। कितने सारे यहाँ पे आप देखेंगे, हम यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, 1000 से ज़्यादा आईएएस जो है, आप समझ लीजिए आईएएस, आईपीएस तमाम यूपीएससी में क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? उनमें से कई सारे तो दर्जनों की संख्या में बच्चे जॉइन ही नहीं करते हैं उसमें। दर्जनों की संख्या में रिज़ाइन कर देते हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए आप, ठीक है कि नहीं? कितने सारे रातों-रात मंत्री बन जाते हैं, मंत्री नहीं रहते हैं, ठीक है कि नहीं? कितने सारे बिज़नेसमैन होते हैं, वो रातों-रात करोड़पति बन जाते हैं और रातों-रात रोड पे भी आ जाते हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए सफलता का मतलब क्या होता है। तो ये कुछ भी, ठीक है कि नहीं? नथिंग इज़ परमानेंट। कोई भी चीज़ क्या नहीं है, स्थायी नहीं है, सिवाय एक चीज़, भाई आप आराम से मज़े से क्या करते रहिए, जीते रहिए। आनंदपूर्वक जो है आपको क्या करना है, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास में, भाई खाना-पीना तो मिल ही जाता है ना, और वो मिल भी जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। खाना-पीना कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा आपको। जीवन जीने की ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें तो परमात्मा आपको पहले से उसकी व्यवस्था करके रखे हुए, चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। बाकी चीज़ों के लिए आप क्या करें, हाथ-पैर मारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। धीरे-धीरे सौ मोटो मतलब ऑटोमेटिक ही वो आपको मिल जाएँगी, है ना? टाइम आने पे, समय आने पे सब कुछ आपको हासिल होने वाला है। बस इतनी सी बात है, धैर्य धारण करके रखें। पेशेंस जो है आपके पास में होना चाहिए। तो फ़िक्र नहीं करनी है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है। तो ख़्याल रखें अपना विशेष तौर पे, है ना? अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का, अपने घरवालों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। क्या होगा सही जवाब? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? वैश्वीकरण के मद्देनज़र भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास के समाजवादी पथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, विस्तृत आर्थिक मार्ग पर जोर दिया है, आत्मनिर्भरता के गांधीवादी मॉडल को स्थापित किया है, आर्थिक नव उदारवाद के लिए खुल गया है। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिए सारे बच्चे। इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी हैज asserted its commitment to path of the development, reassessed, asserted, माफ कीजिए, reasserted its economic path, reasserted the Gandhian model of self-sufficiency, open up economy, liberalism, माफ कीजिए, न्यू लिबरलिज्म को हम क्या बोलते हैं? तब उदारवाद। फटाफट से आंसर, क्वेश्चन सारे बच्चे फटाफट से पढ़ें और आंसर करें। क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन आप, चलिए भाई, जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया है। सुने ध्यान से, पहले तो ये समझ लीजिए, आप सारे बच्चे जानते होंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन का सीधा मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो वैश्वीकरण के अगर मैं बारे में बात करता हूँ, तो इकोनॉमी को क्या कर देना, वर्ल्ड मार्केट से क्या कर देना, जोड़ देना। बात समझ में आ रही है?
यानी यहाँ पे आपके ट्रेड बिजनेस ने क्या किया है, हर मार्केट को क्या कर दिया है, जोड़ करके रख दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे से बाकी सारी जितनी अर्थव्यवस्थाओं की बात करूँगा तो वो कनेक्टेड हो चुकी है। और फिर वो इस जब भी कोई देश में किसी भी प्रकार की अगर मान लेते हैं समस्या आती है तो प्रभाव दूसरे देशों पे, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पे पड़ता ही पड़ता है। उनकी इनकी इकोनॉमियाँ भी क्या होती हैं उससे इन्फ्लु जैसे अगर मान लेते हैं अमेरिका के मार्केट में कुछ भी होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो भारत पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 1991 से पहले ऐसा नहीं होता था। 91 के बाद आपने क्या किया है, इंडियन इकोनॉमी को क्या कर दिया है, दुनिया के मार्केट के लिए खोल दिया है, वर्ल्ड मार्केट के लिए आपने अपनी इकोनॉमी को क्या हुआ है, खोल करके रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमारे ऊपर भी इसका क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अमेरिका में अगर शट डाउन होता है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दुनिया में कहीं पे भी क्रूड ऑयल के तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो उसका हमारे ऊपर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। यानी हर प्रकार से सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हमारे ऊपर भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे याद रखना है, भारत की अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूँगा तो उसने क्या किया, अपने आप को ओपन अप किया है इकोनॉमिक फॉर लिबरलिज्म के लिए। नई जितनी भी आ रही है उन सब क्या किया है, धीरे-धीरे हम उसको खोल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? कल्चर के मामले में, आज के मामले में भी, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को क्या कर दिया गया है भाई, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को एक शादी का ही दर्जा दिया गया है। ठीक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो लिव इन रिलेशनशिप को क्या है, एक शादी ही माना गया है। ठीक है कि नहीं? तमाम सोसाइटी के अंदर जो वेस्टर्न समाज में चलता है वो इधर भी आना हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तमाम हम क्या करते हैं, खाने पीने की आप चीज़ें देख लीजिए, सब में क्या है, हमारी खाने पीने, है ना, ओढ़ने पहनने की तमाम तरह की जितनी क्या है हमारी आदतें, वो भी क्या हो रही हैं, वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं विदेशों की वजह से, वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से। ठीक नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है भाई, डी इज़ द राइट आंसर।